सोचने की बात है। जब खानदान में किसी की शादी होती है तो आजकल मामूली बात है कि 400 से 500 लोगों की लिस्ट बन जाती है। और शादी के बाद भी पता चलता है कि फलां भी रह गया और फलां भी रह गया। कुछ लोग शिकवा करते हैं, इन्हें नहीं बुलाया, नाराज हो जाते हैं, और अगर बुला भी लें तो ताने सुनने को मिल जाते हैं कि हाँ, हर चीज तो अच्छी थी, ये अच्छा नहीं था, सालन का सही से टेस्ट नहीं आया, यार अगर ये भी ऐड कर लेते तो क्या था, यार सैलेड क्यों नहीं रखा, यार अरेंजमेंट बहुत छोटी थी। लेकिन हाँ, जब खानदान में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कोई एक बंदा भी नहीं मिलता जो अपनी फैमिली के खून को अतिया करे, और फिर मजबूरन लोगों को बाहर से ब्लड अरेंज करना पड़ता है और फाउंडेशन या ब्लड बैंक की मदद लेनी पड़ती है। जब परेशानी होती है ना, तो फैमिली के 500 लोग कहाँ होते हैं जो शादियों पे इकट्ठे तो हो जाते हैं मगर मजबूरी और परेशानियों में लापता हो जाते हैं। कहाँ होते हैं वो लोग जो गिले करते हैं, जो शिकवे करते हैं, जो नाराज रहते हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, दूसरे लोगों को बुला लिया। उनको इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जितनी फलां को दी गई, उनको फलां की मंगनी में क्यों नहीं लेके गए, आप फलां को क्यों लेके गए। वो कहाँ होते हैं परेशानियों में जब आप किसी से लोन लेते हैं, वो कहाँ होते हैं उन परेशानियों में जब आप परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आप खुदकुशी कर लें, वो कहाँ होते हैं उन परेशानियों में जब आप अपनी जिंदगी से तंग पड़ जाते हैं, वो कहाँ होते हैं उन परेशानियों में जब आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि बिल अदा करें कि बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके जाएं। वो कहाँ होते हैं उन परेशानियों में जब आप फाका जनी पे होते हैं। वो कहाँ होते हैं उन परेशानियों में कि जब आपके हालात इतने खराब होते हैं कि आप घर का किराया तक नहीं दे सकते। वो कहाँ होते हैं जनाब। ये लोग बस ताने देना जानते हैं, लोग बस बातें करना जानते हैं, लोग बस बुरा भला कहना जानते हैं, लोग बस अपने दुख गिनवाना जानते हैं। हाँ, मजबूरी में लोगों का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन लोग किसी की मदद करना नहीं जानते, लोग किसी को फायदा देना नहीं जानते, लोग किसी की सिफारिश देना नहीं जानते। इसलिए लोगों को छोड़ें, उम्मीदें छोड़ें, अल्लाह पे तवक्कल करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आप कभी किसी से हेल्प ना मांगें, आप कभी किसी की जरूरत पूरी कर सकें, आप कभी किसी से मदद ना मांगें, आप खुद किसी के काम आए। दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको हमेशा देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू आवाज़ आप सुन रहे थे आरजे वसीम काहलों को। जज़ाकल्लाह।